बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक वर्ल्ड वॉर 3 की बातें क्यों होने लगी हैं? इसमें कितनी हकीकत है? असल वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, रूस के सदर की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि मैं अब ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को छोड़ूंगा नहीं, बदला लूँगा। और ये बात उन्होंने अमेरिकी सदर से कह दी है। हत्ता कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात कही है, इसको कन्फर्म किया गया है। BBC से लेकर तमाम इदारे इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि अमेरिकी सदर ने जो बात की कि रूस के सदर ने मुझे बता दिया है कि उसने कहा है कि मैंने छोड़ना नहीं है, बदला तो लेना है, और बड़ा खौफनाक किस्म का हमला होगा और बहुत बड़ा हमला होगा। वक्त का तयन नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, कहते हैं जब हमारी मिलिट्री समझेगी तब करेंगे, और बहुत बड़ा हमला होगा। किस तरह का है ये भी नहीं बताया जा रहा। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रूस की फोर्सेस यूक्रेन के अहम शहर की तरफ बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, और ये यूक्रेन खुद इसको कन्फर्म कर रहा है। और ये कि वो बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर रह रहे हैं, जहां आकर वो शहर पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। फिर उनके ड्रोन्स उनके ज़रिए तबाही फैला सकते हैं। रूस के जितने भी इस वक्त वहाँ पर यूनिट्स हैं फ़ौज के, वो आगे बढ़ रहे हैं, और यूक्रेन के पास बहुत कम फोर्सेस रह गई हैं जो इनका मुकाबला कर सकें। 50,000 फ़ौजी तो सिर्फ एक शहर की तरफ बढ़ रहे हैं रूस के, ये बात कही जा रही है। अब हुआ क्या है असल में? हाल ही में आपने देखा कि अभी रूस के जहाज़ों पर अटैक किया गया, जो अपनी नौइयत का अनोखा और पहली दफ़ा इस तरह का हमला था, जिसमें छोटे छोटे ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जो बहुत ही कम कीमत हैं। और इस तरह का यह हमला था कि इसकी 1-1.5 साल प्लानिंग की गई, और कई किलोमीटर रूस के अंदर जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंटेनर वहाँ पहुँचाया गया। उसके बाद इन ड्रोन्स को उड़ाया गया, और बड़े तरीके से, जाहिर है कि इसमें यूक्रेन अकेला नहीं था, इसको पूरी सपोर्ट होगी मगरबी ममालिक की, यूरोप के ममालिक की। अब उनको उड़ाकर बाकायदा जहाज़ों पर जाकर, जो इतने महंगे जहाज़ थे रूस के, और 40 के लगभग उनकी तादाद थी, उनको नाकारा कर दिया, यानी जाकर एक तरह से तबाही कर दिया। और जो उनका फ्यूल टैंक है, वहाँ जाकर इतनी प्रिसीजन के साथ उन्होंने वहाँ अटैक किया कि वो जहाज़ ही नाकारा हो गए। छोटे छोटे ड्रोन थे, ये तो नहीं कि पूरा जहाज़ ही तबाह कर दें, लेकिन चूंकि जाकर लगे हैं फ्यूल टैंक की तरफ, उस जगह पर जहां उसके बाद समझिए कि पूरा जहाज नाकारा, किसी काम का नहीं रहा, इतना नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रूस और यूक्रेन को एक अहम पुल जो मिलाता है, उसको पानी के नीचे से अटैक करके उसको भी तबाह किया गया, उस पुल को। ये 2 अटैक्स हुए बहुत अहम। फिर अब एक ट्रेन को निशाना बनाया, जिसके बारे में पुतिन ने कंफर्म किया है, रूसी सदर ने, कि अब हम एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर यूक्रेन को देखेंगे। उनके सदर ज़ेलेंस्की को इस तरह से देखेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करता है, मेज़ पर बैठने की भी तुर्की में, वहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे। जो शराइत रूस ने पेश की, लगता नहीं है कि वो यूक्रेन को कबूल हैं, क्योंकि यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा है, अमेरिका उस तरह नहीं खड़ा। अब जो अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि जी हमारा बड़ा पहले ही पैसे लग गए हैं इस पर, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पैसा दिया ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, अब हम मज़ीद नहीं देंगे। और इसीलिए वो ऐलान कर रहे हैं कि जी अब रूस बहुत बड़ा हमला करेगा। मैंने उसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहा है जी मैं तो करूंगा। तो अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। इसीलिए अब ये बात हो रही है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं छिड़ जाएगी। यूक्रेन में अगर बड़ी तबाही होती है, इस तरह के खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि एक कंट्रोल्ड कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना रूस करे, जिसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि फिर तो वो वर्ल्ड वॉर 3 वाली बात हो जाएगी। यूरोप को फिर आगे आना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन पूरी खड़ी है वैसे ही, अगर देखें ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन उनके पास कोई फोर्सेस नहीं है। वो डॉलर ज़रूर दे रहे हैं, पैसा असलहा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ट्रूप्स उस तरह से नहीं हैं, और पावर वो नहीं उस तरह दे रहे हैं, यानी जहाज़ या एयर पावर। ये इंटेलिजेंस का जो ऑपरेशन हुआ है, ये कमाल था। बहरहाल इससे जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल बदल के रह गई। छोटे छोटे ड्रोन्स का इस तरह इस्तेमाल बड़े जहाज़ तबाह करने के लिए। तो यूरोपीय यूनियन को बीच में आना पड़ेगा अगर इस तरह का कोई बड़ा अटैक होता है। अगरचे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि कोई न्यूक्लियर, चाहे महदूद पैमाने पर हो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बड़ा हमला रूस करेगा, और उसमें अहम तरीन जगहों को निशाना बना सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की तो खुद छुपा बैठा है, वो तो सामने आता नहीं है, किसी महफूज मकाम से वो वीडियो पैगाम जारी कर देता है, वहाँ से इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। रूस का भी इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। हालिया स्टडीज़ ये बताती हैं कि चीन भी इससे सीख रहा है कि इतना आसान नहीं था रूस के लिए। रूस के पास बड़ी पावर है, फौजी पावर है, लेकिन यूक्रेन को चूँकि यूरोप की, फिर अमेरिका की सपोर्ट रही है, तो वहाँ रूस के लिए मसाइल हैं। लेकिन अब अगर रूस एक बड़ा हमला करता है तो वो एक डिसाइसिव हमला हो सकता है, जिसके बाद यूक्रेन बिल्कुल उनकी फोर्सेस कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि उनके बड़े फौजी अड्डों को निशाना बना सकता है। और जिस तरह मुसलसल अटैक तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ेलेंस्की तो तैयार हो गया जब ट्रंप ने उसकी इतनी बेइज्जती की।
कि जी ठीक है हमारी मादनियात तक आप आ जाएं, और ट्रंप रूस के सदर पुतिन से भी बात कर रहा है, लेकिन पुतिन जिन शराइत पर यूक्रेन को मनाना चाहते हैं वो नहीं है। अब मसला ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाह रहा था, नेटो अलायंस बना था रूस के खिलाफ, आरएसएस के यूएसएसआर जब होता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया, उनके खिलाफ। तो अब नेटो ममालिक का मुआहदा यह है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो सब पर तस्वुर किया जाएगा। तो रूस ने कहा कि हम पहले ही ये बड़ा भुगत चुके हैं, तो ये हमारे लिए रेड लाइन है कि जी आप नेटो में यूक्रेन शामिल हो कि या उसको न्यूक्लियर वेपन्स दी जाएं, ये नहीं हो सकता। तो इस तरफ चीज़ें बढ़ रही थी, तो फिर ये अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और रूस अब तक खड़ा है कि अगर हमारी सलामती को कहीं भी खतरा हुआ तो हम किसी पर भी अटैक कर देंगे, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हों, चाहे वो नेटो के ममालिक हों, हम पीछे नहीं हट सकते। तो अब पुतिन ने ये साबित करना है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है उसके जवाब में वो ऐसा हमला करने जा रहा है कि इसके बाद यूक्रेन की ऐसी सलाहियत ना रहे, वो 100 दफ़ा सोचे रूस पर इस तरह का हमला करने का। तो इस वजह से अब खदशात बढ़ चुके हैं। ये बात कन्फर्म है कि एक बड़ा हमला रूस ने करना ही करना है, और इसका उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है, और इस बात पर यूक्रेन भी परेशान है और रूस खड़ा है कि जी ये तो होगा। क्रेमलिन कन्फर्म्स पुतिन वार्निंग आफ्टर यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स। तो रूस ने भी कन्फर्म कर दिया जी, ये खबरें चल रही हैं, और ये आरटी की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि हाँ जी बड़ा हमला करना है। फिर CNN जो अमेरिका का बड़ा चैनल है वो रिपोर्ट कर रहा है, डिस्पाइट यूक्रेन्स डेयरिंग अटैक्स रशियन फोर्सेस एडवांस ऑन मेजर सिटी ऑफ सुमे। इसके बावजूद कि यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है वो ड्रोन्स, छोटे ड्रोन्स के ज़रिए, लेकिन रूस की फोर्सेस आगे बढ़ती चली जा रही हैं और अहम शहर पर कब्जे की तरफ जा रही हैं, और अब बिल्कुल वो इतने करीब आ गए हैं कि ड्रोन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने तोपखाने को भी यूक्रेनी फोर्सेस के खिलाफ इतने करीब तक रूसी फोर्सेस आ गई हैं, और अब एक बड़ा हमला वो करने जा रही हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से उनकी फोर्सेस कंफर्म कर रही हैं कि जी हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है हम इन हमलों को रोक सकें या रूस की फोर्सेस को रोक सकें। तो एक तरफ तो पुतिन की फोर्सेस यानी रूस की फोर्सेस इस तरह एडवांस कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये तो उनका एडवांस जारी है, यानी उनकी फौजें आगे बढ़ रही हैं, ज़मीनी फौजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये वो नहीं है जो बड़ा हमला होना है जिसका कहा गया है। इसलिए ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं कि अब ये जो बड़ा हमला होगा उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, उसके बाद क्या यूक्रेन इस पोजीशन में रहेगा कि कोई जवाबी हमला करे या उसकी सलाहियत ख़त्म करनी है, और अगर फिर उसने कोई हमला किया तो फिर उसका क्या जवाब होगा। तो ये जंग काफ़ी तवील हो गई है। अलबत्ता अब तक का ये नज़र आ रहा है क्योंकि रूस पर सबसे ज़्यादा ये खौफनाक हमला था अपनी तरफ का यूक्रेन की तरफ से, तो लिहाजा रूस ने भी उसका बदला लेना है, पुतिन ने भी, और अब तक का जब से ये यूक्रेन और रशिया जंग चल रही है सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। उसके बाद पता नहीं दुनिया में क्या कुछ होगा, यूरोप इसको किस तरह लेगा, क्या अभी तक ट्रंप जो पीछे हटे हुए हैं वो इस जंग में नहीं आना चाहते, क्या वो फिर इस जंग में शामिल हो जाएंगे? अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पुतिन ने उनको बताया कि मैंने बदला लेना है और मैं बड़ा हमला करूँगा। तो अब ट्रंप को कुछ तो अंदाज़ा होगा, और उन्होंने या तो वॉर्न करते कि नहीं जी हम ये इन्होंने देंगे, हम फिर साथ देंगे, तो वो सिर्फ ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी कहा है कि ठीक है अगर ज़ेलेंस्की हमारी नहीं सुन रहा, तुमने जो करना है फिर करके देख लो, बाद में देखेंगे फिर क्या होता है। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं जी मैं चाहता हूँ कि मेज़ पर चीज़ें हो जाएं, मुज़ाकरात हो जाएं, मामला हल हो जाएं। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी लताड़ा, कहीं पुतिन को भी कहा कि जी अब मेरी बात नहीं सुन रहा, वो भी गलत फैसले करने की तरफ जा रहा है। तो अब लेटेस्ट यही है कि रूस आगे बढ़ रहा है, रूस की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, और अब वो ये सुमे जो इस वक्त बड़ा शहर है यूक्रेन का, उस पर कब्ज़े के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उसके करीब पहुंच गए हैं, और वहाँ से वो बहुत बड़े बड़े अटैक्स करने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।